नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एसएससी का जो एमटीएस एंड हवलदार का जो फोरम निकला हुआ है उसके कुछ अहम बिंदु पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस फोरम की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पहले 19 थी, अभी 24 फरवरी कर दी गई है। आप अपना फॉर्म 24 फरवरी तक भर सकते हैं। 26 फरवरी तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप फीस काट सकते हैं। जिस कैंडिडेट ने ऑफलाइन चालान क्रिएट किया है वो अपना चालान 27 जनवरी तक बैंक से भर सकता है। जो इसकी करेक्शन की डेट थी वो भी चेंज कर दिए। अभी 2 मार्च से 3 मार्च तक रात 11 बजे तक आप इस फॉर्म में जो भी करेक्शन करना करेंगे। जो एज है वो 18 से 25 है, जिसमें दोनों डेट सम्मिलित है, ये दी गई हैं। दूसरा है 18 से 27 है। 18 से 27 है, ये है एमटीएस की कुछ पोस्टें हैं और हवलदार की जो पोस्टें हैं उनके लिए। जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। इस डेट से लेकर के आपके 18 और 25 या 18 से 27 होगी। इसमें जो रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD OBC एक्स सर्विसमैन जो भी है ये सब दिए हुए हैं। यहाँ पर आता है फोरम में भरते समय सबसे मेन पॉइंट फोटोग्राफ का। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म पीछे रिजेक्ट हुए हैं। इसमें जो स्पेक्स का जो दे रखा है, चश्मे जो आप पहनते हैं, बहुत से बच्चे चश्मा पहनते हैं, जिसमें उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। पीछे भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो ध्यान रहे, जो भी आप कैप पहनते हो, कैप नहीं होनी चाहिए फ़ोटो में, चश्मे नहीं होने चाहिए। और जो फोटोग्राफ आपका है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने फ़ोटो पर डेट लगाएँ, जिससे आपका ये मेंशन हो सके कि आपका फ़ोटोग्राफ जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है इनकम्प्लीट वाला। यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नोट नहीं करते हैं। फॉर्म भरते टाइम जो आप फीस पे करते हैं ना, जैसे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया, अप्लाई करने के पश्चात सबमिट हो गया, पेमेंट के स्टेप पे आप गए, आपने पेमेंट कर दिया, आपके खाते से पेमेंट हो गया, वापस से बैक इसी स्टेप पे आ गया और यहाँ से आपने इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लिया। जैसे आपको इसको प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाता है और आप सेव कर लेते हैं। आप ये चीज़ चेक नहीं करते कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। ये जो स्टेटस है ना, यहाँ आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यहाँ जब तक आपका इनकम्प्लीट है, जब तक आपका फॉर्म का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे लास्ट में बोलते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, फॉर्म नहीं भरा गया, छूट गया। वो सब यही कारण है कि आप ध्यान से चेक नहीं करते। इसमें आपके खाते से फीस तो कट जाती है, लेकिन इस पर जो एसएससी का जो सर्वर है उसके ऊपर ये अपलोड नहीं हो पाती, उस वजह से इनकम्प्लीट होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपका ये प्रोसेस है, इसमें यहाँ पे जाके जो आपकी फीस जब सबमिट हो जाती है तो उसमें आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें। अगर उसमें आपका इनकम्प्लीट या पेंडिंग शो कर रहा है तो डबल वेरिफिकेशन करें। उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट यहाँ से प्रिंट करें। प्रिंट आउट के ऊपर आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरा, इसमें जो है ये डेट इन्होंने चेंज कर दी है, वो मैंने आपको बता दिया था। करेक्शन आप कर सकते हैं। मान लो किसी कैंडिडेट ने बाद में चेक किया, उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई या किसी को फिर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाना है, तो वो सब कैंडिडेट यहाँ पे अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उनको करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा फीस ज़रूर पे करनी पड़ेगी, जिसमें पहले से दिखाई हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हो तो आपको 200 रुपये लगेंगे और सेकंड टाइम कर रहे हो तो आप 500 रुपये लगेंगे। आप करेक्शन आपको फीस ज़रूर पे करनी होगी। इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, अगर किसी कैंडिडेट का करेक्शन कर लिया उसने फॉर्म में, लेकिन फीस उनकी वापस से कन्फर्म नहीं हुई, जो पहले वाले केस में बता रहे थे, इनकम्प्लीट अगर है तो उनका जो करेक्शन किया हुआ फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा, जो पहले पुराना फॉर्म था वही मान्य होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, करेक्शन करने के पश्चात आपने जो 200 और 500 रुपये की जो फीस काटी है वो सही से सबमिट होनी चाहिए और आपके फॉर्म पे इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेड ही होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, वरना आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है। वो क्या करते हैं कि एक सेंटर तो बोलेंगे कि भागलपुर का लगाएं, दूसरा बोलेंगे धनबाद का लगाएं। तो ये ध्यान रहे, सेंटर आपके वही लगेंगे जो एक जोन के अंदर आते हैं। आपने मान लो, मैं एग्जांपल में अपने जोन से समझाता हूँ। यहाँ से मान लो आपने पहला सेंटर लगा दिया दिल्ली का और दूसरा आप चाहो चंडीगढ़ का लगाओ, तो नहीं हो सकता ये। आपको अगर एनआर जोन का फर्स्ट सेंटर ले लिया तो बाकी 3 सेंटर भी इसी जोन से लेने पड़ेंगे। अगर आपको चंडीगढ़ सेलेक्ट करवाना है तो बाकी 2 सेंटर भी आप इसी जोन में देखें। जोन चेंज नहीं हो सकता किसी का भी, तो ज़रूर ध्यान रखें। आपका 3 सेंटर जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो अपने जोन से सिलेक्ट करें, बार बार जोन चेंज ना करें, लगा सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा, ये लैंग्वेज हैं आपकी 13 लैंग्वेज दी हुई हैं जिनमें आपका एग्ज़ाम होएगा। तो हिंदी इंग्लिश तो आएगी, सभी में आएगी हिंदी इंग्लिश, तो आप चाहे हिंदी सेलेक्ट करो वहाँ पे, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करो, इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश तो आएगी। उसके बाद पे इन्होंने ये दिया हुआ है एग्ज़ाम 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में ये दिए हुए हैं आपके जो भी सब्जेक्ट है, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क 60, 45 मिनट टाइमिंग दी हुई है। सेशन 2 में जीके और ये इंग्लिश लैंग्वेज, इनमें वही आपके ये क्वेश्चन है या आपके मार्क है, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आपको जो फर्स्ट सेशन है ना उसमें ओनली क्वालिफाई करना है, और जो सेकंड सेशन है, जो सेकंड सेशन में आपको जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं इस फोरम के रिगार्डिंग, वो अपना सारा फोकस सेकंड सेशन पे करें। फर्स्ट सेशन में आपने क्वालिफाई कर दिया तो सेकंड सेशन में आपके जो नंबर हैं वो काउंट होंगे। अगर आपका फर्स्ट सेशन क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका सेकंड सेशन चेक ही नहीं होगा। तो फर्स्ट सेशन आपको ओनली क्वालिफाई करना है, और बाद में आपका सेकंड सेशन पे जो भी आपके नंबर आएंगे वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें आपके सिलेबस ये देख सकते हो, जो जो टॉपिक इन्होंने काउंट किए हैं वो सब आप अपने नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। उसके बाद फिजिकल, तो जो MTS का फॉर्म है ना उसके लिए कोई फिजिकल नहीं है, इसमें साथ में हवलदार का दिया हुआ है। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करोगे तो आपका PET और PST दोनों होगा। PET में इन्होंने बता रखा है वॉकिंग है 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर, ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के 1 किलोमीटर 20 मिनट। इसी तरह आगे चल के इन्होंने PST का भी क्राइटेरिया दे रखा है। PST में क्या क्या चीज़ होनी है, PST के अंदर आपकी हाइट और चेस्ट, ये दोनों का मेजरमेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। आप ये नोटिफिकेशन से आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट को फिजिकल या फिर उनकी हाइट नहीं है तो वो कैंडिडेट ओनली MTS का ही फॉर्म भरें, इसका हवलदार का फॉर्म नहीं भरें। इसमें मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे नहीं भरना है। इसमें देखो इन्होंने बता रखा है, जो आपका सेशन 1 है ना, जो मैं बता रहा था आपको, इसमें क्वालिफाई के लिए आपको जनरल के लिए 30%, OBC WS के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। अगर आप सेशन 1 में इतने स्कोर करते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और आपका सेशन 2 है उसके मार्क आपके काउंट होंगे। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो सेशन 2 का आपका एग्जाम चेक नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, इसमें आपका सेशन 1 में मैंने बता ही दिया है, और इसी तरह आपका सेशन 2 का चेक होगा। करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये सिंपल रजिस्ट्रेशन के स्टेप हैं, आपके आधार नंबर डालने हैं, आप या अदर और ID भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आधार नंबर है जिनके पास नहीं हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, और भी बहुत से ID के ऑप्शन दिए हुए, नाम, फादर नेम, ये सब सिंपल स्टेप है, आप खुद भी भर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से भरवाएं जिसमें मिस्टेक ना हो। मेल ID मोबाइल नंबर जो आपने एक बार रजिस्टर कर दिया वो ध्यान रहे हमेशा वही लागू होगा SSC में। अगर ये आपसे गुम हो गया और आप पासवर्ड भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के पश्चात आगे के स्टेप आपके शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन स्टेप के बाद ये आपके सारी चीज़ ऑलरेडी फिल होंगे, या हाइड है इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर करना है तो मॉडिफाई प्रोफाइल में जाकर के चेंज करना होगा। यहाँ से आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटर जिस जोन का दे दिया अगले 2 भी उसी के देने हैं। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम आएगा आपका। इसी कड़ी में आगे सबसे मेन पॉइंट है कि आपने ये फिल क्या करना है, ये प्रेफरेंस क्या फिल करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको फिल कर रहे हैं दूर के स्टेट, मान लो जैसे आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हो, किसी ने तमिलनाडु दे दिया, किसी ने चेन्नई दे दिया, किसी में लिस्ट कम जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने मान लो आपको स्टेट सारी फिल करनी है, जैसे हरियाणा का कैंडिडेट है तो वो नियर बाई स्टेट करें, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी जॉब नज़दीक लगेगी। मान लो आपने हरियाणा से हो, आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, इसी तरह ये सारे के सारे आपको 72 नंबर सीरीज तक है, आपको सारे सिलेक्ट करने हैं। मान लो आपने चेन्नई सेलेक्ट किया 71 नंबर पे, लिस्ट चेन्नई की कम गई, तो ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट नंबर पे हरियाणा डाल दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले हरियाणा में काउंट करेंगे, अगर उस लिस्ट में आप अप्लाई करते हो तो हरियाणा में नंबर आ जाएगा, फिर दिल्ली में इसी सीरीज पे चलते रहेंगे। अगर आपका चेन्नई में नंबर आता है तो अगर चेन्नई में मेरिट लिस्ट कम गई है और आपके नंबर हैं तो आपको चेन्नई में काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा। तो कैंडिडेट अपने नियर बाई की ही स्टेट दे, इसमें कंफ्यूज ना हो। जिसको ओनली MTS भरना है वो MTS की ही चूज करें, जिसको ओनली हवलदार भरना है वो हवलदार वाले ही चूज करें, और जिसको
दोनों भरने हैं तो एमटीएस पहले चाहते हैं तो एमटीएस में जॉब करना चाहते हैं तो एमटीएस भरे, हवलदार में करना चाहते हैं तो हवलदार भरे। जिस कैंडिडेट को जिस हिसाब से जॉब चाहिए उसी हिसाब से इसको भरे। ज़्यादा दूर की स्टेट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे 10th की डिटेल देनी है, यहाँ पे आपके फ़ोटो, साइन, ये सब कुछ डालने हैं। फ़ोटोग्राफ इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है, 18 अक्टूबर से पुराना फ़ोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या कुछ सैंपल दिए हुए हैं जहाँ पे ये फ़ोटो जैसे कि नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट भेज के फॉर्म भरवाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इस तरह का फ़ोटो होता है तो CSC वाले उसको डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो तो आपका सही है लेकिन ये जो ब्लर पेज है, पीछे का जो ब्लैंक पेज है, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह के फ़ोटो भेज देते हैं, ये सब रिजेक्ट फ़ोटो हैं, ये आपके फ़ोटो नहीं चलेंगे। इसलिए आपका बिल्कुल साफ फ़ोटो होना चाहिए इस तरह का। दूसरा मैं प्रेफर करूँगा इसमें आप यहाँ पे नेम और डेट ज़रूर लगा दें, जिससे आपका फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना हो ये पता लग जाए। आप लेटेस्ट डेट यहाँ पे लगाएं, इससे आपका फॉर्म सही से भरा जाएगा। बस ये कुछ मेन पॉइंट थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ आपकी क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।